बजट पर मैं विपक्षी साथियों को सुन रहा था और जिस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली, उस समय की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है, मैं थोड़ा विपक्षी साथियों को बताना चाहूंगा। देखिए, उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और यही नहीं, बैंकों से टेलीफोन से पैसे उठा दिए गए, रात को भी बैंक खुलवा करके। इस प्रकार की अव्यवस्था थी, पूरी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था। और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संभाला और कितना परिवर्तन आया, ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, यूपीए सरकार में फॉरेक्स रिजर्व 304 बिलियन डॉलर था, जो आज 642 बिलियन डॉलर है। Will you authenticate? और यही मुद्रा स्फीति उस समय 8.2 थी, आज 5.2 है। ऑथेंटिकेट करेंगे। एफडीआई निर्माण क्षेत्र में 98 बिलियन डॉलर था, अभी 165 बिलियन डॉलर है। इंटरनेट कनेक्शन आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन लेना इनका, इसको ऑथेंटिकेट करोगे? क्या हुआ? ऑथेंटिकेट कर देना आप इसको। 25 करोड़ था, हाँ मैं कर दूं, अभी 97 करोड़ है। यही नहीं, आप परमाणु ऊर्जा क्षमता उस समय 4780 मेगावाट थी, अभी 8180 मेगावाट है। मोबाइल निर्माण के मामले में उस समय केवल 2 इकाई थी, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। एक्सपोर्ट के मामले में 466 बिलियन डॉलर था, जो आज 777 बिलियन डॉलर है। मेडिकल कॉलेजेज उस समय 387 थी, आज 706 है। एमबीबीएस सीटें पिछले 65 वर्ष में जितनी थी उससे यानी 51,348 थी और आज 1,08,940 है। यानी इन 10 वर्षों में, जो पिछले 65 वर्षों में जितनी नहीं थी उससे अधिक इन 10 वर्षों में कर दी गई। पीजी सीटें भी पहले 31,185 थी पूरे 65 वर्षों में, लेकिन वर्तमान में 70,645 पीजी सीटें बढ़ गई है। एम्स की बात करें तो पहले केवल 7 थी और अभी 23 हो गई। आईआईटी पहले यूपीए के सरकार में 16 थी, आज 23 है। आईआईएम पहले 13 थी, आज 21 है। विश्वविद्यालय पहले 676 थे, आज 1200 से अधिक, लगभग दोगुने हैं। ये परिवर्तन आया है, ये सब विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। एयरपोर्ट पहले 74 थे, आज 157 है। बहुआयामी गरीबी प्रतिशत ये भी घटा है। स्टार्टअप की संख्या पहले 350 थी, आज 1.25 लाख से अधिक है। क्या तुलना करेंगे आप? जनधन बैंक खाते पहले 15 करोड़ थे, आज 50 करोड़ से अधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता पहले 76 गीगावाट थी, आज 203 गीगावाट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.51 लाख करोड़ था, आज 11.2 लाख करोड़ है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहले 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, आज 1.3 लाख करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जा रहा है। और मेट्रो रेल पहले 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में है। राजमार्ग निर्माण की गति पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, आज 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन है। विद्युतीकरण की स्थिति 85% थी, आज 100% है, 100% है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहले 12 घंटा मिलती थी, आज 22 घंटा मिल रही है। ये कोई कम बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत संभाला इस देश को, उन्होंने किसान की भी चिंता की। आप जानते हैं कि कृषि के मामले में कई जिले पिछड़े हुए हैं, जो उनमें से अभी हमने 100 जिले पहले छांटे, ऐसे छांट करके, चुन करके, जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं उनमें, और मृदा का परीक्षण करेंगे। जमीन से 7, 8, 10 इंच नीचे की मिट्टी लेकर के उसका परीक्षण करवा करके किस प्रकार की वहां पर फसल हो सकती है, किस प्रकार का उन्नत बीज दिया जा सकता है, उन जिलों को समृद्ध करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में उसको मजबूत करेंगे और उसके बाद में दूसरे 100 जिले लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है ना, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार की योजना मोदी जी ने दी है, ये विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। केवल विरोध करना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन जो आया है इससे तो खुश होना चाहिए, ये तो उनको समझने की जरूरत है। यही नहीं, फसल बीमा दिया, और बीमा भी कब से? फसल बुआई से लेकर के फसल तैयार हो जाए, मंडी तक चली जाए, तब तक हर इश्यू पर
कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तब भी वो फसल बीमित है उस किसान की। यही नहीं, ई नाम योजना दी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान अपनी फसल को और कहीं पर भी अपनी मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी फसल बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी। ऋण सुविधा दी, क्योंकि फसल एक साथ मार्केट में आती है तो भाव घट जाते हैं, तो उस फसल को और गोदाम में रखने के बाद और वो कहीं भी बेच सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख किया, MSP बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। यही नहीं, और सब्जियां और फल उत्पादन के क्षेत्र में भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेल मंत्री जी का भी, कि हमारे गंगानगर में और किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ, और बंगाल में वहां पर हम भेजने के लिए हमने रेल मांगी, तत्काल रेल दे दी गई, ताकि वो बंगाल के और लोगों को भी किन्नू मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था दी, यानी द्रुत गति से कैसे फसल को और खराब नहीं होने दें, तत्काल पहुंचाया जा सके मार्केट में, ताकि किसान को उसका भाव मिले। और यही नहीं, कपास, लंबे रेशे वाला कपास, ये उत्पादन के क्षेत्र में मैं सोचता हूं कि यदि इस प्रकार का कपास पैदा किया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वस्त्र उद्योग के लिए तो वरदान साबित होगा। और यूरिया संयंत्र लगाया। यही नहीं, MSME में भी डबल किया, MSME को भी मजबूत करने की कोशिश की, क्रेडिट गारंटी दी, नया स्टार्टअप, और 10 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ तक देने का ये प्रावधान भी किया। आपने समय दिया, समय बहुत कम मिला है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। श्री रमेश्वर तेली जी।